ये जो एक झूठा आर्ग्यूमेंट दिया जाता था, जो एक झूठा बहाना दिया जाता था, उसकी हमने पूरी तरीके से उसको नकारने के लिए उत्तम राव जी आज यहाँ आए हैं। ये जीते हुए एमएलए हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि मुझे जीतने के बाद भी ईवीएम पे भरोसा नहीं है, मेरे पास सारे सबूत हैं ईवीएम में कैसे धांधली होती है। लेकिन इनको चुनाव में धांधली करके सिर्फ 13,000 से जिताया गया। पूरे महाराष्ट्र में लाखों वोट से भी जीते हैं, उनको भी हरा दिया गया। उत्तम राव साहब जीते हुए एमएलए हैं। चुनाव आयोग अब तक सबसे बड़ा और जो सत्ताधारी पार्टी है बीजेपी और आरएसएस, सबसे बड़ा ईवीएम का जो लोग विरोध कर रहे हैं उनके सामने जो सबसे बड़ा सवाल रखते हैं वो ये रखते हैं कि जब कोई जीत जाता है तो उसको ईवीएम पे भरोसा नहीं रहता, वो भरोसा आ जाता है, और जो हार जाता है उसका भरोसा नहीं रहता। तो आज ये जो एक झूठा आर्ग्यूमेंट दिया जाता था, जो एक झूठा बहाना दिया जाता था, उसकी हमने पूरी तरीके से उसको नकारने के लिए उत्तम राव जी आज यहाँ आए हैं। ये जीते हुए एमएलए हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि मुझे जीतने के बाद भी ईवीएम पे भरोसा नहीं है, मेरे पास सारे सबूत हैं ईवीएम में कैसे धांधली होती है। मैं 1,21,000 वोटों से जीतना, वहाँ के लोगों ने मुझे बुलाकर, हाथ उठाकर, लिख कर देकर, एफिडेविट साइन करके ये बताया है पूरे इनके क्षेत्र के लोगों ने कि ये 1,21,000 कम से कम वोटों से जीते हैं, लेकिन इनको चुनाव में धांधली करके सिर्फ 13,000 से जिताया गया। और इसके अलावा भी जो लोग पूरे महाराष्ट्र में लाखों वोट से भी जीते हैं उनको भी हरा दिया गया, और जो लोग हारे हैं चुनाव मशीनों के द्वारा जिता दिया गया। आज ये वाली बात का सबसे बड़ा जवाब दे दिया हमने कि जीते हुए लोग भी संतुष्ट नहीं हैं ईवीएम से। इसीलिए हम लोग अभी 4 बजे वापस यहाँ आएंगे। अभी चुनाव आयोग का दफ्तर खुला नहीं है, उन्होंने बोला है कि आज अभी 1 बजे के बाद खुलेगा। हम 4 बजे दोबारा आएंगे यहाँ, और कल हमने प्रेस क्लब में, कल यानी कि 24 तारीख को, 24 जनवरी को हमने प्रेस क्लब में अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रखी है 3 बजे। वहाँ पे एक बहुत बड़ा ऐलान हम लोग करने वाले हैं इस ईवीएम के खिलाफ लड़ाई में और पेपर बैलेट वापस लाने की लड़ाई में। सुप्रीम कोर्ट में सर कई बार पिटीशन डाली गई थी ईवीएम को लेकर, आप अच्छे से परिचित होंगे, कई पिटीशन को सर डिसमिस भी किया है। ज़्यादातर पिटीशंस को डिसमिस किया गया, करीब 50 को। मैं इस बात को नकारता नहीं हूँ, लेकिन उसकी 2 वजह थी। पहली कि जो भी इसमें पक्षकार गए केस डालने, उन्होंने ये कहा कि हमें चुनाव आयोग पे पूरा भरोसा है। दूसरा, किसी सबूत के बगैर गए। लेकिन हम लोगों ने जब ये 5 जनवरी से आंदोलन शुरू किया तो हम लोग पहली चीज़ अदालत के सामने ये रखी कि हमें चुनाव आयोग के ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, 0% भरोसा है। हमें ऐसा शक है कि वो ईमानदारी से नहीं, बेईमानी से काम कर रहे हैं एक पार्टी को, यानी कि बीजेपी को और उनके सहयोगियों को जिताने के लिए। दूसरा, हम लोग सबूत इकट्ठे करके लेके गए, इसीलिए हमारी पिटीशंस डिसमिस नहीं हुई हैं, पूरी तरीके से डिसमिस नहीं हुए। सुप्रीम कोर्ट ने हमें लिबर्टी दी है कि हम नीचे की अदालतों में जाएं। उसके बाद हम हरियाणा हाईकोर्ट भी गए, हमारे पक्ष में फैसला आया, दूसरे हाईकोर्ट से भी पक्ष में फैसला आया। तो सरकार ने आनन फानन में कानून ही बदल दिया। अब जो मेरी जानकारी है, सरकार ने जो एक कानून बदला है उससे भी उनकी संतुष्टि नहीं हुई है। अब वो पूरा कानून ही बदलना चाहते हैं ताकि निष्पक्ष चुनाव नहीं, बेईमानी भरे चुनाव ईवीएम के माध्यम से हो जाएं। लेकिन इसी के खिलाफ आंदोलन जो जारी है, उसमें कल बहुत बड़ा ऐलान हम 3 बजे की प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी करेंगे।